बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चीन से जुड़ी हुई है। चीन के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में सियासी जंग। लद्दाख में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन छीनी, यह गंभीर आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने। चीन पर झूठ बोलती है सरकार, यह कहना राहुल गांधी का। तो लद्दाख से राहुल गांधी ने कैसे बोला है सरकार पर हमला, चीन को लेकर यह गंभीर आरोप लगाए गए। राहुल को चीन से प्यार क्यों है, यह सवाल बीजेपी ने पूछा है। और बीजेपी का यह भी कहना कि बिना तथ्य के राहुल का बयान है। ये नेहरू ने चीन को रसद पहुंचाई थी, सामरिक हित से कोई समझौता नहीं होगा, यह पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। लद्दाख दौरे के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर जमकर घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि चीन ने देश की हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीन ली है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। एक बात बिल्कुल साफ है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम कर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला नहीं बोला। उन्होंने कहा कि लद्दाख के खून में महात्मा गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा है। जो दूसरी ओर बीजेपी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल पूछ लिया है। की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी, 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था, इन्होंने नहीं बताया था। कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करे। तो नेताओं की बयानबाजी तो आपने सुन ली। अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि हकीकत क्या है। हम आपके सामने कुछ जानकारियां रखने जा रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा की इस लड़ाई के बीच, इस पर गौर फरमाइएगा। 3 सेक्टरों में दरअसल बटी हुई है भारत और चीन की सीमा की बात की जाए। ये देखिए, ये देख रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल, उत्तराखंड, ये 2 क्षेत्रों का हमने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा ये देखिए पूर्वी क्षेत्र जो है, यहां पर आप देख रहे हैं नक्शे पर भारत का जो ये मानचित्र है, अरुणाचल और सिक्किम। तो इन 3 सेक्टरों में भारत और चीन की सीमा जो है वो बटी हुई है। अब आपके सामने कुछ और जानकारियां मैं रखने जा रहा हूं। ये देखिए, भारत चीन में जो टक्कर हुई, यानी जो भिड़ंत अब तक हुई है, 2017 में डोकलाम में, 2020 में गलवन में, 2022 में तवांग में जो भिड़ंत देखने को मिली थी, धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी, वो तमाम तस्वीरें आपने भी देखी हैं। विवाद क्या है एलएसी को लेकर, वो भी आप जरा समझिए। भारत चीन में पूरी तरीके से सीमांकन नहीं है, यानी सब कुछ क्लियर नहीं है, और कई इलाकों को लेकर दोनों देश में मतभेद अक्सर देखने को मिलता है। दोनों देशों के सैनिक उलझते रहते हैं। यथास्थिति के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एलएसी। 1962 के युद्ध के बाद एलएसी अनौपचारिक रूप से बनाई गई, 1962 के युद्ध के बाद। और भारत चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की यह पूरी सीमा है। अब आप एलएसी के बारे में कुछ और जानकारियों पर गौर फरमाइए। एलएसी को लेकर कुछ और इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एलएसी को समझिए, कुल लंबाई जो मैं आपको बता रहा था 3,488 किलोमीटर। हिमाचल से लगा जो बॉर्डर है 200 किलोमीटर का ये पूरा दायरा इसका। लद्दाख से लगा जो बॉर्डर है 1597 किलोमीटर। उत्तराखंड से जो सीमा लगती है 345 किलोमीटर। सिक्किम से लगा बॉर्डर 220 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश से 1126 किलोमीटर की यह पूरी सीमा लगती है।
और इसे लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। वो तस्वीरें अक्सर आपने देखी हैं और राजनीति में खासतौर पर पिछले दिनों में आपने देखा है कैसे इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। आशीष, देखिए, ये जो नेताओं की हम देख रहे हैं कि जुबानी जंग देखने को मिल रही है इतने संवेदनशील मुद्दे पर, इससे संदेश क्या जाएगा जनता के बीच, पब्लिक के बीच क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, देखिए, इसका निश्चित तौर पर कोई सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं इस बात को फैक्टर इन करना चाहिए सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ऐसा मेरा मानना है कि क्योंकि डिप्लोमेटिकली भी इस मसले को मैं लंबे समय से बहुत क्लोजली देख रहा हूँ अखिलेश की, हु इज़ द इंट्रूडर, आखिर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन कौन करता है? बार बार चीन करता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। वो घुसा है नहीं घुसा है वो अलग विवाद है, उसमें से कई पर निगोशिएट करके पैंगोंग झील जहां पर आप गए थे, जहां पर अपने स्वर्गीय पिता लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, माफ़ कीजिएगा जन्मतिथि पर, आपने वहां पर एक कार्यक्रम किया, वो आखिर उसको भी तो निगोशिएट करके खाली करवा लिया गया था। तो ऐसे दो, अभी ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे देपसोंग हो चाहे देमचौक हो, वहाँ पर अभी भी मिलिटाइजेशन नहीं हुआ है, अभी भी उसको लेकर के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका संदेश ठीक नहीं जाता कि आखिर ये ट्रांसग्रेशन करता कौन है? चीन करता है, भारत तो नहीं करता है। और हमारे वीर फौजी वहाँ पर खड़े रहते हैं जिन्होंने अभी जब गालवान में डिस्प्यूट हुआ था, जब इतना सिवियर सेमी वॉर सा सिचुएशन हो गया था, कितने वीर जवानों ने जान गंवाई है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि आखिर भारतीय सेना जो है इसको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है, कैसे भारत का जो हमारी जो ज़मीन है उसकी सुरक्षा करती है। इस बात को निगेट नहीं किया जा सकता कि नेगोशिएशंस लगातार चल रही हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का एसआर मैकेनिज्म जिसको कहा जाता है भारत और चीन के बीच में, अखिलेश, वो इन प्लेस है, वो अपना काम रेगुलरली कर रहा है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके काउंटर पार्ट से बात करते हैं। और अभी भी जब ब्रिक्स समिट में गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसके और देखिए प्रधानमंत्री ने भी जाकर के वहाँ पर इस मसले को रेज किया और उन्होंने कहा कि भाई आपको स्टेटस को आंटे पे वापस जाना चाहिए और इसके लिए अधिकारियों को दोबारा से दोनों ही नेताओं में ये सहमति बनी है, जो हमें जानकारी दी गई है कि दोनों ही अपने अधिकारियों को इस बात को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप जल्द से जल्द इसको अचीव करिए। तो ऐसा नहीं है कि कोशिश दोनों तरफ से नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी बयान देने से पहले इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन देश में ना हो और ऐसा ना लगे कि आप कूटनीतिक खबरों को भी बहुत लंबे अरसे से कवर करते रहे, आपका पसंदीदा विषय भी है, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो भारत के जनता के बीच संदेश की बात हुई, अपने देश में लोगों के बीच संदेश की बात, पूरी दुनिया में कूटनीति के लिहाज से क्या यह चूक नहीं मानी जाएगी जब विपक्ष के बड़े नेता बार बार यह बात कहते रहेंगे कि चीन हमारे भूभाग पर कब्जा कर रहा है? क्या हम इतने कमजोर हैं? देखिए, मैं तो आपकी बात से टोटल अग्री करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेटिकली भी अगर मैं इसको फैक्टर इन करूं तो चाइना पूरी तरह से आइसोलेटेड है इन मामलों को लेकर के, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे तमाम बड़े नेशंस हो। ये भली भांति जानते हैं कि जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, वो बहुत खतरनाक है। अपने रीजन में अपने आप को इम्पोज करने के लिए बार बार दूसरों के सरहदों में घुसने की कोशिश करना, ये तो भला हो इंडियन आर्मी का जो उनको इस मकसद में, उनके इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देती। ऐसी सूरत में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना पहले से इसको लेकर के बदनाम है, आइसोलेटेड है। ऐसे में अगर देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता बार बार कंडेम करेंगे अपनी ही गवर्नमेंट को कि आपके रहते हुए हम सरेंडर करते जा रहे हैं या चीन अंदर घुसता जा रहा है, भाई सच्ची बात भी आपको सामने रखनी पड़ेगी कि वो घुसे थे, झगड़ा हुआ था, लड़ाई बढ़ी थी, उसके बाद नेगोशिएट करके अपने कई पॉइंट्स को हमने क्लियर करा लिया। एक आध पॉइंट्स जो है मसले के, उनको अभी सॉल्व करने की कोशिश चल रही है। विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।